हेलो एवरीवन। टुडे वी विल स्टार्ट आवर कंपोजिशन सेक्शन। आज हम ग्रामर का कंपोजिशन सेक्शन स्टार्ट करेंगे एंड इन द कंपोजिशन सेक्शन वी विल स्टार्ट लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग जो पार्ट है हमारा वो स्टार्ट करेंगे। सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ अ लेटर। लेटर क्या होता है आपको सबसे पहले ये पता होना। सो बेटा व्हाट इज़ लेटर। अब लेटर क्या होता है, तो लेटर इज़ अ मीडियम। आप सबको पता है लेटर अपना एक मीडियम है टू कन्वे आवर मैसेजेस, हमारे मैसेज कन्वे करने का टू अदर पीपल, दूसरे लोगों को। ठीक है, तो लेटर क्या हो गया, एक मीडियम हो गया विच हेल्प्स अस टू कन्वे आवर मैसेजेस टू समवन एल्स, किसी और को मैसेज कन्वे करने में हमारी हेल्प करता है। अब बेटा व्हेन यू आर राइटिंग अ लेटर यू शुड नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। जो लेटर हैं उनके दो टाइप होते हैं, फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल एंड सेकंड वन इज़ इनफॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर होता है और दूसरा कौन सा होता है, इनफॉर्मल लेटर। अब जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो बेटा जैसे किसी बिजनेस रिगार्डिंग हमें कोई मैसेज का मतलब कुछ लिखना हो, कुछ मंगवाना हो, ऑर्डर करना हो, कोई कंप्लेंट करनी हो, कोई चीज़ गलत आ जाती है तो वो आपका फॉर्मल लेटर होता है। ऐसे ही जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आप लिखते हो वो आपका फॉर्मल लेटर हो जाता है। ठीक है, आप स्कूल प्रिंसिपल को लिखते हो वो आपके फॉर्मल लेटर्स में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर क्लियर, यानी आप जो बिजनेस और गवर्नमेंट या फिर जैसे न्यूज़पेपर एडिटर हो गए, इन सबको जो आप लिखते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। वहीं जो सेकंड टाइप है इनफॉर्मल लेटर, जैसा कि नेम ही बता रहा है, इनफॉर्मल क्या हो जाते हैं, एक तरह से पर्सनल लेटर हो जाते हैं, जो हम अपने फ्रेंड्स को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे रिलेटिव्स को जो लिखते हैं वो आपके इनफॉर्मल लेटर में काउंट होते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर इनफॉर्मल लेटर। आज हम हमारा इनफॉर्मल लेटर करने जा रहे हैं। तो when you are going to write any letter you should know what is the format of that particular letter। जब भी आप कोई लेटर लिखने वाले हैं आपको उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। सो द फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इनफॉर्मल लेटर। तो बेटा देखो, इनफॉर्मल लेटर का जब आप फॉर्मेट करेंगे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस यानी जो भेज रहा है, जैसे आप लेटर लिख रहे हैं तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे और कितनी लाइंस में, 3 लाइंस में, नॉट मोर देन 3 लाइंस। आप अपना लेटर 3 लाइंस में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपको क्या करना होता है, एड्रेस लिखने के बाद यू हैव टू लीव 1 लाइन स्पेस, आपको 1 लाइन का स्पेस छोड़ना होता है। देन यू हैव टू राइट डेट। ठीक है, उसके बाद आपको डेट लिखनी है एंड डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर डे इटसेल्फ, उसी दिन की जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज जैसे 14 मई है तो हम जो फॉर्मेट है डेट का वो कैसे लिखेंगे, 14 मई। ठीक है, 14 मई और आज जैसे 20 यहाँ पे कॉमा 2021, इस तरह से आप लिखेंगे। अब बेटा इसमें भी एक चीज़ ध्यान देनी है कि कई बार जब हम लेटर लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो डेट सेक्शन है, आप जब लेटर लिखोगे एड्रेस के बाद आप डेट लिखते हैं और डेट लिखने के बाद आप डेट लिखते हो, जैसे 14 मई 2021। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो बेटा ये करेक्ट मेथड नहीं है, क्योंकि जो ये फिगर है हमें सिर्फ यही लिखनी है। डेट जब भी हम लिखेंगे तो हमें सिर्फ ये पार्ट लिखना है, ये डेट नहीं लिखनी, क्योंकि जब हम ये चीज़ लिखते हैं तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि ये डेट ही है, तो आपको ये मेंशन नहीं करना है। आपको क्या मेंशन करना है, 14 मई 2021 या फिर जो भी उस दिन की डेट हो। फॉर एग्जांपल अगर जिस दिन आप लिख रहे हो 26 सितंबर है तो आप क्या लिखोगे, 26 सितंबर 2021। ठीक है, ये आप लिख देंगे, या जो भी ईयर है 2021 है, 2022 है, जिस भी ईयर में आप लिख रहे हो वो ईयर यहाँ पे मेंशन करेंगे, डेट, मंथ एंड ईयर। अब एक और मेथड भी है बेटा आपको डेट लिखने का, मैं दोनों मेथड बताती हूँ। जैसे आज की डेट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, 14 मई 2021 लिख रहे हैं हम। ठीक है, एक मेथड तो ये है। सेकंड मेथड क्या होता है कि आजकल हम मंथ पहले लिख देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, मई, फिर आप अपनी डेट लिखेंगे 14, फिर कॉमा 2021। ठीक है, तो इस तरह से भी आप डेट लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर। तो 2 पॉइंट आपको क्लियर। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना है, 3 लाइंस में लिखेंगे आप अपना एड्रेस, फिर आप डेट लिखेंगे। थर्ड है सैल्यूटेशन। अब व्हाट इज़ सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन होता क्या है, तो सैल्यूटेशन क्या होता है कि बेटा जब भी हम किसी को लेटर लिख रहे हैं, वी आर गोइंग टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर पर्सन, हम उस पर्सन को एड्रेस कर रहे हैं, तो अब हम उसको कैसे करेंगे। जैसे इनफॉर्मल लेटर हो गया, मान लो आप अपने फादर को लिख रहे हैं तो फादर को आप क्या लिखोगे, माय डियर डैड या माय डियर फादर। ठीक है, इस तरह से आप लिखते हो। फ्रेंड को डियर फ्रेंड का जो नाम भी हो गया, जैसे डियर अमिर, डियर अमन, इस तरह से आप उनका नेम लिख सकते हैं। तो ये सब आपके किस में आते हैं, सैल्यूटेशन में आते हैं।
ठीक है। इनफॉर्मल में आप नॉर्मली जैसे माय डियर फ्रेंड या फिर डियर फ्रेंड, इस तरह से आप सैल्यूटेशन लिख सकते हैं। उसके बाद फिर लाइन स्पेस करेंगे। बेटा देखो, जो भी मैंने यहाँ पे लाइन लीव की है, इसका मतलब है कि आपको भी लेटर लिखते टाइम एक लाइन लीव करनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ये 3 पार्ट सबको क्लियर हुए। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस 3 लाइन्स में, फिर डेट लिखनी है आपको, फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, फिर लाइन लीव करते हुए आपको सैल्यूटेशन करना है। फिर लाइन लीव करके आप फिर लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर। अब व्हाट इज़ द बॉडी ऑफ द लेटर? बॉडी ऑफ द लेटर में बेटा आप जो भी उस पर्सन को लिखना चाह रहे हैं, जो भी आपका मैसेज है, वो आप उसमें लिखेंगे, ठीक है। देन फिर 1 लाइन लीव करके सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन क्या आता है? तो बेटा देखो, जब आपने सैल्यूटेशन में किया डियर फ्रेंड, ठीक है, डियर फ्रेंड लिखा आपने सैल्यूटेशन में, तो सब्सक्रिप्शन में आप अपने बारे में क्या लिखेंगे? जैसे यू आर लविंग, ठीक है, या फिर योर्स ट्रूली, ठीक है, योर्स अफेक्शनेटली। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो आपके सब्सक्रिप्शन में आते हैं, जो आपका जैसे आपने अपने बारे में बता रहे हैं कि आप उनके फेथफुली हैं, तो आप योर्स फेथफुली लिखोगे, ठीक है। अब जैसे अपने फादर को लिखा है आपने, माय डियर फादर, ठीक है, तो आप एंड में जब सब्सक्रिप्शन लिखेंगे आप क्या लिखेंगे? यूर लविंग सन, ठीक है, या यूर लविंग डॉटर, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बाद आपका सिग्नेचर नेम जो भी है आप अपना नेम डालेंगे। तो ये तो हो गया बेटा फॉर्मेट। आई होप फॉर्मेट आपको क्लियर हुआ। फिर से देखो, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, लाइन लीव करेंगे, डेट, लाइन लीव करेंगे, सैल्यूटेशन, फिर लाइन लीव करेंगे, फिर बॉडी ऑफ द लेटर, फिर लाइन लीव करेंगे, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर आ जाएगा। अब बेटा हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनफॉर्मल लेटर में आपको लेटर लिखना है टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस। उसके सक्सेस के ऊपर आपको, कि मतलब उसने बहुत अच्छा किया है, तो उसकी सक्सेस पे आपको लेटर लिखना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपने अपना सेंडर्स एड्रेस, आपका जो एड्रेस है 3 लाइन्स में, देखो यहाँ पे मैंने सेंडर्स एड्रेस लिखा, तो आप ऐसे ही वहाँ पे भी अपना एड्रेस लिखेंगे। फिर आप डेट लिखेंगे। 2 फॉर्मेट बताए थे ना मैंने आपको डेट लिखने के। लाइन लीव करके देखो, मैंने यहाँ पे लाइन लीव करके लिखा है ना, आई हैव लेफ्ट 1 लाइन एंड देन आई हैव रिटन डेट। फिर उसके बाद 1 लाइन लीव करेंगे एंड सैल्यूटेशन, जो भी आप लिखना है जिस फ्रेंड को, उसको सैल्यूटेशन जो भी होगा वो सैल्यूटेशन लिखेंगे। फिर लीव 1 लाइन। अब इसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर। अब बेटा देखो, यहाँ तक तो आपको हो गया क्लियर। अब इसका मीनिंग भी समझेंगे। तो आपने उनकी सक्सेस पे, फ्रेंड की सक्सेस पे आपने लेटर लिखा है, तो आप उनका जैसे रिजल्ट आया है तो आप क्या लिखेंगे? योर रिजल्ट इज़ आउट टुडे, कि आज आपका रिजल्ट आया है। आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट यू हैव पास योर एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स, कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है ये जान के कि तुमने अपना जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके उसको क्या किया है? पास किया है। अब बेटा देखो, इसमें आपने देखा हो विद फ्लाइंग कलर्स लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उड़ते हुए रंगों के साथ। फ्लाइंग कलर्स यहाँ पे उनको एक जैसे एग्जामिनेशन में जब उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो उसके लिए हमने यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखें, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। अब जब फ्लाइंग कलर्स यानी इतनी अच्छा उसने मार्क्स लिए हैं, तो किसका रिजल्ट है? वो उसके हार्ड वर्क का। बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आपने क्या लिखा? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, कि आपकी जो कड़ी मेहनत थी उसका ये परिणाम है। योर नेम इज़ इन मेरिट लिस्ट, और आपका नाम किस में है? मेरिट लिस्ट में। अब बेटा मेरिट लिस्ट क्या होती है? एक ऐसी लिस्ट जिसमें जो बच्चे सबसे अच्छे मार्क्स लेते हैं उनका नाम लिखा जाता है, तो वो मेरिट लिस्ट में आते हैं, ठीक है। योर नेम इज़ इन मेरिट लिस्ट, तुम्हारा नाम मेरिट लिस्ट में आया है। यू हैव वॉन अ स्कॉलरशिप, और मेरिट लिस्ट में आया है तो इसलिए उसे क्या मिला है? एक स्कॉलरशिप मिली है। अब जब स्कॉलरशिप मिली है तो ऑल द टीचर्स आर प्राउड ऑफ यू, सभी टीचर्स आप मतलब आप पे बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं। तो बेटा यहाँ तक आपने उसको नॉर्मली क्या बताया कि आज आपका रिजल्ट आया है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, और ये सब आपकी हार्ड वर्क का रिजल्ट है। और फिर आप क्या कह रहे हो? आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया और तुमने एक स्कॉलरशिप जीती है, और सभी टीचर्स को तुम पे गर्व है। इतना होने के बाद, क्योंकि अब आप लेटर किस लिए लिख रहे हो? कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए, तो आप क्या लिखोगे? आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड योर पेरेंट्स ऑन योर ग्रैंड सक्सेस। अब क्या कहना है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि तुमने इतनी अच्छी सक्सेस हासिल की है। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे गर्व है। मे यू अचीव ग्रेट सक्सेस, और तुम्हें ऐसे ही और सक्सेसेस मिलती रहें।
आप बेटा जब आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो जैसे कॉल भी करते हो तो आप कहते हो ना आंटी अंकल को नमस्ते बोलना मेरा, तो ऐसे ही आप लेटर में भी लिख रहे हैं पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, की जो मेरे रिगार्ड्स हैं, जैसे जो मेरा नमस्ते देना अपने पेरेंट्स को, ठीक है। तो आप क्या बोले, पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। उसके बाद आपने क्या किया, लाइन लीव की और फिर विद बेस्ट विशेज़ योर्स ट्रूली, और आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर से लेटर का सारा देखो, सबसे पहले आपने क्या किया था, सेंडर्स एड्रेस, यानी आपने अपना खुद का एड्रेस लिखा। फिर लाइन लीव की, एक लाइन लीव करने के बाद आपने डेट लिखी। देखो यहाँ पे मैंने DATE, डेट का नंबर जो स्पेलिंग थी वो नहीं लिखी ना, सीधा डेट लिखी है, तो ऐसे ही आपको डेट लिखनी है। फिर एक लाइन लीव करनी है और सैल्यूटेशन देना है। सैल्यूटेशन जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसको आप किस तरह से एड्रेस करोगे, जैसे माय डियर फादर, माय डियर फ्रेंड या डियर फ्रेंड, इस तरह से आपका सैल्यूटेशन। फिर 1 लाइन लीव करेंगे और बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे आप, ठीक है। आपको लेटर में जो भी लिखना है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद जो एंडिंग में है, क्योंकि आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं तो आप एंडिंग में विद बेस्ट विशेज़ लिख दिया, योर्स ट्रूली, आपका सब्सक्रिप्शन और आपका नेम लिख के आपने इस लेटर को फिनिश किया। तो आई होप आपको जो लेटर राइटिंग कंसेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसको एक बार आप फिर से गो थ्रू होके और इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए ही आप लेटर लिखेंगे। और बेटा जब फॉर्मेट फॉलो करें तो आप एक चीज़ ध्यान करें रखेंगे कि जो लेटर लिख रहे हैं वो आप इस लाइन के साथ ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे तो वो पर्टिकुलर प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होगा। आपको एक लाइन के साथ यहाँ पे ही लिखना है सारा फॉर्मेट। जब आपने देखा होगा कि मैंने भी ऐसे ही लिखा हुआ है ना सारा, तो आप इसी तरीके से लेटर लिखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।